उत्तर प्रदेश के संबल में हिंसा के बाद से कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच संबल में एक बार फिर से विदेशी कारतूस बरामद हुए। गुरुवार को हिंसा वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कारतूस खोखे बरामद हुए। इनमें 2 कारतूस 12 बोर के, 2 कारतूस यूएस निर्मित 7.65 बोर के मिले हैं, जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हिंसा वाली जगह से कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान में इन कारतूसों की बरामदगी हुई है। सर्च ऑपरेशन में अब तक कुल 10 कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल जो पूरा मामला है उसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। आप देख रहे हैं विदेशी निर्मित ये कारतूस और खोखे फिर से बरामद हुए हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। अब तक ये जो सर्च ऑपरेशन हुआ है इसमें 10 कारतूस पहले ही मिल चुके हैं। पिछले 3 दिनों से जितने भी घटना स्थल है उन सबका विभिन्न विवेचकों द्वारा मुआयना किया जा रहा है। उसमें उनके साथ नगर निगम की टीम और फॉरेंसिक की टीम है, वो टीमें सब लगी हुई हैं। उनको आज एक घटना स्थल से 7.65 के 2 फायर्ड केस मिले हैं और उसके साथ 2 12 बोर के कार्ट्रिज मिले हैं। जो 7.65 के जो कार्ट्रिजेज हैं वो इंडिया मेड नहीं है, वो यूएस मेड हैं। और इस तरीके टोटल 10 जो अभी तक कार्ट्रिजेज हैं जो फायर्ड केस हैं उनमें से एक मिस फायर है, बाकी सब फायर्ड कार्ट्रिजेज हैं वो केस हैं पुलिस को मिले हैं। और अब इस मामले पर लगातार सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है, जारी है। विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। देखिए, आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो पीड़ित दुखी लोग थे जिनने जेल में बंद किया हुआ है झूठे मुकदमे लगा करके, उनका दुख और तकलीफ पूछने चले गए तो जेलर और वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो जब अन्याय करेगी सरकार तो हमारी मुश्किल ये है कि सदन चलने दें कि सदन नहीं चलने दें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और सदन चलाए। बयानबाजी और लाशों पर राजनीति करने के सिवा कुछ नहीं बचा हुआ। वो एक सोची समझी घटना है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं बता दूंगा कि कुछ भी होता है तुरंत संज्ञान लेते हैं, उसके जांच के आदेश करते हैं। न्यायिक जांच का आदेश होगा, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और जितने दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। हम लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने। आज शुक्रवार है, यानी जुमे की नमाज को देखते हुए संबल में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। पूरे के पूरे शहर को 30 सेक्टर्स में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां तैनात कर दिए गए हैं। एक दिन पहले डीआईजी के नेतृत्व में आरएएफ और आरएनएफ के जवानों ने मार्च भी निकाला। इस दौरान पीस कमेटी की बैठक की गई तो वहीं उलेमाओं ने भी लोगों से अमन और शांति कायम रखने की अपील की। साथ ही साथ लोगों से अपने मोहल्ले में ही जो मस्जिदें हैं वहां नमाज अदा करने की अपील की गई है। तो फ्लैग मार्च आप देख रहे हैं, पूरा शहर आज चूंकि जुमे की नमाज पढ़ी जानी है तो ऐसे में पूरे बंदोबस्त कर दिए गए हैं। और इस बीच जो मस्जिद कमेटी के उलेमा हैं उन्होंने भी कहा है कि आप अपने अपने मोहल्लों में जो मस्जिदें हैं वहीं पर जाकर नमाज पढ़ें। नमाज है वो शांति से अदा होगी और 3 लेयर सिक्योरिटी जो पिछले जुमे की नमाज को रही थी उतना ही सिक्योरिटी सिस्टम भी हमारा रहेगा। तो हम सतर्क हैं और संवेदनशील भी है आज के दिन स्थितियाँ, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है और शांत। देखिए ऑलरेडी पहले भी सेक्टर स्कीम लागू है और यहाँ पे ऑलरेडी कई कंपनी पीएससी, आरएएफ और आरआरएफ यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है। उसके साथ साथ सिविल पुलिस भी एक्स्ट्रा पूरी मंडल स्तर पर हमने दिया हूँ, वो भी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। पहले भी पिछले 1 दफा से पोस्ट डिप्लॉयड है। और संबल में हालात को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली लोगों ने एक शांति समिति भी बनाई है। हिंसा से जुड़े 34 लोगों को इस बीच गिरफ्तार किया गया, जबकि जो दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। संबल के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने यह बताया कि हिंसा में शामिल 400 से ज्यादा लोगों के जो फोटोज हैं वो मिल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों से थाने में आकर गुनाह कबूल करने की अपील की। एसपी ने बताया कि हिंसा में 1 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है। अब अंदाजा लगाइए, और इसकी भरपाई अब उपद्रवियों से ही की जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दे दिए थे और अब उसका पालन होगा। यानी जिन जिन ने वहां पर हिंसा का तांडव रचा, जिन्होंने वहां तोड़फोड़ की, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। अभी तक 34 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य लोगों की भी धरपकड़ जारी है। जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। 83 लोग हैं, उनके नाम जो है प्रकाश में ऑलरेडी आ चुके हैं और 400 के करीबन लोग हैं जिनके फ़ोटोज़ हैं वो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं।